आइसोमेट्रिक जंप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित वर्मा है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डबल रिवेटेड जिगजैग टाइप लैप जॉइंट किस तरह बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जिगजैग रिवेटेड लैप जॉइंट कैसे हैं। जिगजैग का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग एक तरफ 3 रिवेट का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरी तरफ 2 रिवेट का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली इस टाइप के जॉइंट का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब हमको कम संख्या में रिवेट इस्तेमाल करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी डायमेंशन समझ लेते हैं। आपके एग्ज़ाम में खाली टी की वैल्यू दी होगी। टी का मतलब होता है प्लेट के थिकनेस। जो ये वाली आपको दिख रही है, यही वाली टी दी होगी आपके एग्ज़ाम में। बाकी सारी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके निकालनी होगी। आपके एग्ज़ाम में ये डायग्राम में नहीं दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टी की वैल्यू हम लोग हर बार की तरह यहाँ पे 9 mm ही मानेंगे। टी बराबर 9 mm। हमने टी मान लिया 9 mm। अब टी से डी को बदलने के लिए फॉर्मूला होता है डी बराबर 6√t। 6 का 6 हो जाएगा। √t की जगह √9 हो जाएगा। और जब हम √9 को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू 3 आएगी। फाइनली हम 6 को 3 से गुणा कर देंगे जिसकी वैल्यू 18 mm आ जाएगी। ये डी की वैल्यू हमारी 18 mm आ चुकी है। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मार्जिन कहा जाता है। मार्जिन को m से डिनोट करते हैं। मार्जिन की दूरी होती है 1.5d। अगर हम लोग 1.5 को 18 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 27 mm। अब हम लोग पिच की वैल्यू निकालेंगे। पिच का मतलब होता है एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक के बीच की दूरी। पिच को हम p से डिनोट करते हैं। पिच की वैल्यू होती है 3d। 3 को हम लोग अगर 18 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 54 mm। पिच की वैल्यू आ गई यहाँ 54 mm। अब इसके रिवेट हेड का साइज़ कितना होगा, तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि नॉर्मली इसमें स्नैप हेड रिवेट ही इस्तेमाल किया जाता है और स्नैप हेड रिवेट के हेड का साइज़ होता है 1.60। अगर हम 1.6 को 18 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 28.8 mm, जिसको हम 28 मान के चलेंगे। अब इसके बैक पिच की दूरी कितनी होगी। बैक पिच का मतलब होता है पहले वाले सेंटर के बगल वाला सेंटर। तो जिगजैग रिवेटेड लैप जॉइंट में बैक पिच की वैल्यू 2d होती है। बैक पिच को pb से डिनोट करते हैं। बैक पिच की वैल्यू होती है 2d। अगर हम लोग 2 को 18 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 mm। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए इस डायग्राम को थोड़ा साइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बीच वाली लाइन खींचेंगे। इसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है। ये बीच वाली लाइन खींच ली हमने। तो चलिए अब हम पहले वाली सेंटर लाइन खींचते हैं। ये सेंटर लाइन खींच ली हमने। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि इसके बैक पिच की वैल्यू 2d होती है। d की वैल्यू 18 आई हुई है। अगर हम 2 से 18 को गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू 36 mm आ जाएगी। मतलब बैक पिच की वैल्यू हमारी 36 mm आ जाएगी। तो चलिए यहाँ से गिनते हैं 36 mm। 36 mm यहाँ आ रहा है, मतलब हम लोग अपनी दूसरी सेंटर लाइन यहाँ पे खींचेंगे। ये दूसरी सेंटर लाइन भी खींच ली हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, इसके एक सेंटर से यहाँ तक की दूरी को मार्जिन कहा जाता है। इसकी वैल्यू होती है 1.5d की दे रखी है। इसकी वैल्यू 1.5d 1.5d की वैल्यू आई है 27 mm। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से 27 mm इधर आएंगे। 27 mm यहाँ आ रहा है, तो चलिए यहाँ एक पॉइंट लगा लेते हैं। अब ऐसे ही इस वाले सेंटर लाइन से भी इस तरफ जाएंगे 27 mm। ये पॉइंट लगा लिया हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, ये वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपको थोड़ी सी टेपर दिखाई दे रही होगी। ये 10 डिग्री के एंगल पे टेपर होती है। तो हम ऐसा करेंगे कि डी को इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से लेंगे 10 डिग्री का एंगल। अब ये एंगल कैसे लेंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये वाला एंगल ऊपर की तरफ गया है, मतलब 90 के इस तरफ लेंगे 10 डिग्री का एंगल।
ये पॉइंट लगा लिया हमने। अब हम डी को उल्टा रखेंगे और इस पॉइंट से भी लेंगे 10 डिग्री का एंगल। आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल नीचे की तरफ है, मतलब ये वाला 90 के इस तरफ होगा। ये पॉइंट लगा लिया हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से तो मिलाएंगे, लेकिन ऊपर खाली 9 mm ही जाएंगे। अब 9 mm ही क्यों जाएंगे? क्योंकि इसकी वैल्यू t है और t की वैल्यू हमने 9 mm मान रखी है। ऐसे ही हम यहाँ से भी करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से तो मिलाएंगे, लेकिन नीचे खाली 9 mm ही आएंगे। ये आ गए नीचे हम 9 mm। इस लाइन को इधर हम कितना भी लेके आ सकते हैं। ये लाइन खींच ली हमने। ऐसे ही अब हम ऊपर वाली लाइन भी खींच लेंगे। इस लाइन को इधर हम कितना भी लेके आ सकते हैं। चलिए इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, इस प्लेट की लंबाई कोई फिक्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ शॉर्ट ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि डायग्राम में भी ऐसी ही लाइन बनी हुई है। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, हमारी दोनों प्लेटें बन चुकी हैं। अब ये जो रिवेट का डायमीटर है बीच में, इसकी वैल्यू कितनी है? तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू डी दी हुई है और डी की वैल्यू यहाँ पे 18 mm आई हुई है। अब ये 18 mm हम कैसे लेंगे? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बीच में एक सेंटर लाइन खींची हुई है। इसका मतलब ये है कि हम लोग 9 mm इस तरफ लेंगे और 9 mm इस तरफ लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सेंटर लाइन से 9 mm इधर आएगा, तो चलिए यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। ऐसे ही हम यहाँ से भी 9 mm की दूरी पे एक लाइन खींचेंगे। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, पहले वाले रिवेट का डायमीटर तो हमने बना लिया है, लेकिन दूसरे वाले रिवेट का डायमीटर हम लोग हिडन लाइन से बनाएंगे। हिडन लाइन से क्यों? क्योंकि अगर आप इसके डायग्राम में देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ से हमको रिवेट का एक ही डायमीटर दिखाई दे रहा है, रिवेट का दूसरा डायमीटर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको हिडन लाइन से बनाएंगे। जिगजैग में हमेशा ऐसा ही होता है कि एक डायमीटर हम लोग नॉर्मल लाइन से बनाते हैं और दूसरा डायमीटर हम लोग हिडन लाइन से बनाते हैं। तो चलिए यहाँ से 9 mm की दूरी पे एक हिडन लाइन खींच लेते हैं। ये हिडन लाइन खींच ली हमने। चलिए अब ऐसे ही दूसरी हिडन लाइन भी खींच लेते हैं। तो चलिए अब हम इस पे हैचिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि हैचिंग करते समय दोनों प्लेट की डायरेक्शन अलग अलग होनी चाहिए। अगर पहली प्लेट पे हैचिंग इस तरफ की हुई है तो दूसरी प्लेट पे हैचिंग दूसरी तरफ होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्लेटें हैं। तो चलिए ये काम हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने हैचिंग कर ली है। दोस्तों इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे जो हिडन लाइन है हमने उसके ऊपर हैचिंग क्यों की है। क्योंकि अगर आप इसका आइसोमेट्रिक में देखोगे तो आप पाओगे इस पे हैचिंग पूरे प्लेट पे की हुई है। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने हिडन लाइन के ऊपर हैचिंग क्यों की हुई है। तो चलिए अब हम रिवेट का हेड बनाते हैं। अब रिवेट के हेड का साइज़ कितना होता है? तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि रिवेट का हेड का साइज़ 1.6D होता है, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 28 mm निकाली है। तो हम ऐसा करेंगे कि प्रकार में 14 mm की दूरी लेंगे, क्योंकि दूरी हमेशा त्रिज्या की ली जाती है। अब हम प्रकार को इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से रिवेट का हेड बना देंगे। ऐसे ही हम यहाँ से ही बना देंगे।
ये पहला रिविट बना लिया हमने। तो चलिए अब हम दूसरा रिविट भी बना लेते हैं। इसका हेड भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे इससे पहले वाला का बनाया था। ये दोनों रिविट बना लिए हमने। तो दोस्तों अब ध्यान देना, यहाँ से इसके सेंटर तक की दूरी भी 1.5D ही होती है, क्योंकि ये भी मार्जिन ही है। उसके बाद एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक की दूरी होती है 3D। ऐसे ही नीचे वाले की दूरी भी होगी 3D। अब हम ऐसा करेंगे कि पहले इसकी दूरी छोड़ देते हैं। इसकी दूरी कितनी भी हो सकती है, तो चलिए हम इतनी दूरी छोड़ देते हैं इसके लिए। ये दूरी छोड़ दी हमने ऊपर से ये वाली। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, पहले वाले रिविट के सेंटर से ऊपर तक की दूरी को मार्जिन कहा जाता है, जिसकी वैल्यू 1.5D होती है, जिसकी वैल्यू 27 mm आई हुई है। तो हम ऐसा करेंगे कि ऊपर से 27 mm की दूरी पे एक पॉइंट लगा लेंगे। 27 mm यहाँ आ रहा है, मतलब हमारा पहले वाले रिविट का सेंटर यहाँ बनेगा। तो चलिए यहाँ पे हम सेंटर लाइन खींच लेते हैं। ये सेंटर लाइन खींच ली हमने। अब एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक की दूरी 3D होती है, जिसकी वैल्यू आई है 54 mm। तो चलिए अब हम पहले वाले सेंटर से 54 mm की दूरी ले लेते हैं। 54 mm यहाँ पे आ रहा है, मतलब हम अपनी दूसरी सेंटर लाइन यहाँ पे खींचेंगे। ये सेंटर लाइन खींच ली हमने। तो चलिए अब हम यहाँ से भी 54 mm की दूरी छोड़ के तीसरी सेंटर लाइन खींच लेते हैं। 54 mm यहाँ आ रहा है, तो चलिए हम यहाँ तीसरी सेंटर लाइन भी खींच लेते हैं। ये सेंटर लाइन खींच ली हमने। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, ये वाला रिविट जो आपको दिख रहा है, ये वाला रिविट इन दोनों रिविट के बीचों बीच में बनता है। और जो ये वाला रिविट आपको दिख रहा है, ये वाला रिविट इन दो रिविट के बीचों बीच में बनता है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि पहले इन दोनों का एक मिड पॉइंट लेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी 54 mm है, और अगर हम लोग 54 का आधा करते हैं तो उसकी वैल्यू 27 mm आएगी। 27 mm यहाँ आ रहा है, मतलब हम लोग अपना स्केल इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से एक सेंटर लाइन खींच लेंगे। अब इसकी दूरी कितनी होगी, तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना, ये भी पिच ही है, मतलब इसकी दूरी भी 3D ही होगी। और 3D की वैल्यू आई है यहाँ पे 54 mm। तो चलिए ऊपर से 54 mm की दूरी लेते हैं। 54 mm यहाँ पे आ रहा है, मतलब हम अपनी दूसरी सेंटर लाइन यहाँ पे खींचेंगे। ये सेंटर लाइन भी खींच ली हमने पांचों सेंटर ढूंढ लिए हैं। तो चलिए अब हम सर्कल बनाना शुरू करते हैं। ऊपर वाले सर्कल का जो डायमीटर आपको दिख रहा है वो इस वाले का है, जिसकी वैल्यू 1.6D है। और ये जो बीच में सर्कल बना हुआ है हिडन लाइन से, उसकी वैल्यू D है। तो चलिए अब हम बड़े वाले सर्कल बनाना शुरू करते हैं, जिसकी वैल्यू निकली है 28 mm। तो चलिए ये सारे सर्कल हम लोग जल्दी जल्दी बना लेते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि सर्कल हम भले ही 28 mm के बना रहे हैं, लेकिन हम प्रकार में दूरी 14 mm की ही लेंगे, क्योंकि दूरी हमेशा त्रिज्या की ली जाती है। ये सारे सर्कल बना लिए हमने। तो चलिए अब हम ये हिडन सर्कल भी बना लेते हैं। अब हम लोग ये हिडन सर्कल किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को टॉप से देखोगे तो आप पाओगे ये जो रिविट का सैंक है ये हमको टॉप से दिखाई नहीं देगा। और ये बात मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखी है कि जो चीज़ हमको दिखाई नहीं देती है उसको हम हिडन लाइन से दर्शाते हैं। तो चलिए ये हिडन सर्कल भी जल्दी जल्दी बना लेते हैं। इसका साइज़ कितना होगा तो आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू D दी हुई है और D की वैल्यू 18 mm आई हुई है, मतलब हमको प्रकार 9 mm का खोलना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने सारे हिडन सर्कल बना लिए हैं। अब ये जो दोनों लाइनें आपको दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं ये वाली लाइन हिडन बनी है और ये वाली लाइन डार्क बनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को टॉप से देखोगे तो आप पाओगे इसके ये जो दो कोने हैं ये आपको टॉप से दिखाई नहीं देंगे, इसलिए हम इसको हिडन लाइन से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें दो कोने दिख रहे हैं, एक ये वाला कोना और एक ये वाला कोना।
तो चलिए पहले इस कोने से लाइन खींच लेते हैं। ऐसी ही हिडन लाइन दूसरे कोने से भी खींच लेंगे। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि हिडन लाइन का साइज़ सेम होना चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये लाइन खींच ली हमने। तो चलिए अब बाकी के बचे हुए 2 कोनों से भी लाइन खींच लेते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि ये वाली प्लेट हमको टॉप से दिखाई देगी, इसलिए हम इसको हिडन लाइन से नहीं बनाएंगे। चलिए अब ऐसी ही दूसरी लाइन भी खींच लेते हैं। ये सारी लाइनें खींच ली हमने और ये जो 2 लाइनें लंबी हो गई है हम इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम फ्री हैंड ही बना लेंगे। अब हम इस लाइन को लेके कहाँ तक जाएंगे, तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि ये वाली लाइन इस लाइन से आगे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये इसी का टॉप व्यू है। अब इस लाइन को हम नीचे कितना तक लाएंगे, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना इसकी दूरी भी मार्जिन ही होती है और मार्जिन की वैल्यू निकली है 27 mm, मतलब हम इसको 27 mm से नीचे नहीं लाएंगे। तो हम ऐसा करेंगे कि नीचे वाले सेंटर से 27 mm की दूरी पे एक पॉइंट लगा लेंगे और इस लाइन को हम इस पॉइंट तक ही लाएंगे, इससे नीचे नहीं लेके जाएंगे। इसका मार्जिन यहाँ आ रहा है, तो चलिए लाइन को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ये जो लाइन हमारी थोड़ी लंबी हो गई है, तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो चलिए अब हम नीचे वाली लाइन भी फ्री हैंड बना लेते हैं। ये पहली प्लेट बना ली हमने। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको हिडन लाइन दिख रही होगी, और हिडन लाइन कब होती है? हिडन लाइन तभी होती है जब इसके ऊपर से कोई चीज़ जा रही हो और ये वाली प्लेट नीचे हो। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि ये जो 2 लाइनें आपको दिख रही है इसको हम ऊपर से थोड़ा सा इरेज करेंगे, थोड़ा सा नीचे से भी इरेज करेंगे और इसी के ऊपर प्लेट बनाएंगे। तो चलिए इरेज कर लेते हैं। इसको थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। इसको लास्ट हम यहीं तक लेके जाएंगे। चलिए इस लाइन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो चलिए फाइनली इस लाइन को भी इस लाइन से फ्री हैंड ही मिला देते हैं। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ डायमेंशन शो कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ कुछ डायमेंशन शो कर दिए हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि ये वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये कटिंग प्लेन लाइन है। कोई चीज़ जब काट के दिखाई जाती है तो ये वाली लाइन ड्रॉ करनी ज़रूरी होती है। अगर ये लाइन आप ड्रॉ नहीं करोगे तो इसके मार्क्स कट जाएंगे। ये हमारा डबल रिवेटेड जिगजैग टाइप लैप जॉइंट कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कोई और डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।